ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने या लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बेहद आसान कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम लागू भी हो चुके हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की टेस्ट लिस्ट में पड़े हैं। ड्राइविंग स्कूल जाकर ट्रेनिंग लेनी होगी। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में आपको टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना होगा और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। क्या कहते हैं नियम? ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइंस और शर्तें भी हैं, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर के क्षेत्रफल से लेकर ट्रेनर की शिक्षा तक शामिल है। चलिए इसको समझते हैं। अधिकृत एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगी कि 2 पहिया, 3 पहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन हो। मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए सेंटर्स के लिए 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। उसे यातायात नियमों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम 4 हफ्ते होगी, जो 29 घंटे तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटर्स के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल। लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करने होंगे। थ्योरी हिस्सा पूरे पाठ्यक्रम में 8 घंटे शामिल होगा। इसमें रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारण को समझना, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।